जिला पार्षद नेहा नटराज सहित जदयू के अनेक कार्यकर्ताओं ने थामा जनसुराज का दामन। अयोध्या पैलेस में आयोजित बिहार बदलाव सभा में उमड़ा जनसैलाब। प्रशांत किशोर के विचारों से प्रेरित होकर लोगों ने दिखाई नई राह। बिहार में जनसुराज द्वारा चलाए जा रहे बिहार बदलाव यात्रा की गूंज अब शहरों से लेकर गांव तक सुनाई देने लगी है। इसी क्रम में रोहतास जिला के सासाराम स्थित अयोध्या पैलेस में आयोजित बदलाव सभा ऐतिहासिक बन गई, जब जिला पार्षद नेहा नटराज जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर संगठन को और मजबूती प्रदान की। नेहा नटराज के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े कई अनुभवी कार्यकर्ता और सामाजिक क्षेत्र के सक्रिय लोग भी जनसुराज की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए। सभी ने जनसुराज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया और संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जनसुराज के प्रशांत किशोर को आप जान रहे हैं कि जिधर प्रशांत किशोर चल रहे हैं, पूरा बिहार उस ओर चल रहा है। जाहिर चीज़ है कि मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ और सासाराम के सरजमी पे आप देख लीजिए नेहा नटराज, चूँकि कल तक ये जदयू की कार्यकर्ता थी, जदयू की नेत्री थी, लेकिन अब ये भी जनसुराजी हो गई हैं। और इसलिए हो गई हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार बदलने के लिए आह्वान छिड़ रखे हैं। तो आइए मैं नेहा नटराज से रूबरू कराता हूँ कि क्यों ये जनसुराजी हुई हैं, इनके ज़ुबानी सुना रहा। क्या कहेंगी मैडम, आप भी जनसुराजी हो गई? पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं, मैं सभी को नमस्कार और प्रणाम करती हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आप जनसुराज में क्यों आई हैं, क्या कारण? जनसुराज का विज़न मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी जो बिहार बदलाव पद यात्रा निकाले थे, उसमें उन्होंने 5 मुद्दा बनाए और ये 5 मुद्दा जो हमारे माताओं एवं पुरुष लोग और महिलाओं को जो पेंशन की बात कही, उन्होंने 400 से 2000 की बात घोषणा की। देखिए, उस घोषणा करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री को डर हो गया, डर से 1100 रुपया उन्होंने बढ़ा के कर दिए। और बेरोजगारी, जो हमारे युवाओं दूसरे देश में जाकर, दूसरे राज्य में जाकर युवाओं हमारे बेरोजगारी के कारण जाकर 10,000 15,000 में फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, तो उनका विज़न ये है कि हमारे बिहार में ही होगा। पलायन को रोकने की मुद्दा की बात की, शिक्षा की बात की, ये सब विज़न उनका मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सराहनीय लगा। और उनके साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं और उनका विचारधारा बहुत ही अच्छा है, तो मैंने भी जुड़ने का काम किया उनसे। उन्होंने तो ऐलान कर रखा है कि जनसुराज आएगा तो 5 चीज़ लाएगा जिससे बिहार बदलेगा। बिल्कुल। क्या इसमें सच्चाई लग रहा है? बिल्कुल सच्चाई है। प्लान के बारे में रोकने का बात की है। जैसे हमारे गर्जीवन ने बताया कि 2,500 करोड़ रुपया जैसे अब हमारी ही बैंक दूसरे जगह दे रही है, तो वो सब चीज़ पैसा आएगी तो हमारे प्लान रुकेंगे। शिक्षा के बारे में ये सब चीज़ है, तो हमारे बिहार में ज़रूरी बदलाव आएगा, आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक बार यदि उनकी सरकार बन जाती है, सत्ता आती है, तो आपको इस चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे बहुत लोगों को हमने देखा, इस बार हम लोग माननीय प्रशांत किशोर जी को मजबूती के साथ उनके हम लोग बिहार बदलाव के लिए काम करेंगे। देखिए, नेहा नटराज ने जो कहा है, मैं उसे आपको दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि इसे स्टेज पे आप देख लीजिए कि कंचन कुमारी भी हैं, पूनम पासवान भी जी हैं, विनोद तिवारी जी भी हैं और ना जाने यहाँ देखिए जिलाध्यक्ष भी हैं, खान साहब भी हैं। यानी कहा जाता है कि मेरा देश महान है, उसकी महानता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। तो कहीं ना कहीं स्टेज पे नज़र आ रहा है और इसलिए नज़र आ रहा है कि इनके नेता जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं, यहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ, चूँकि आप जान रहे हैं कि जिलाध्यक्ष के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारियाँ होती हैं। किस तरह से ये अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। जिलाध्यक्ष जी नमस्कार। वहाँ नाम है आपका? पूरे बिहार में एक ही बयार आ रहा है, जनता का सरकार। पूरे बिहार में एक ही बयार आ रहा है, जनता की सरकार। बहुत अच्छा, जिसका नाम है जनसुराज, और वही करेगा हर लोगों के सपने को साकार। बहुत गुड। देखिए, हीरालाल कुशवाहा, हालांकि इन्होंने पूरे बिहार के बारे में अपने 4 लाइन में बता दिया कि जनसुराज की मुहिम क्या है, प्रशांत किशोर सोच की क्या है। और कहीं ना कहीं देखिए, इस मुहिम में यहाँ खान साहब भी बैठे हुए हैं, यानी माइनॉरिटीज़ के लोग भी बैठे हुए हैं, काफ़ी मजबूती के साथ बैठे हैं। क्या कहेंगे खान साहब, मुस्कुराते हुए आप नज़र आ रहे हैं? बस परिवर्तन निश्चित है,
निश्चित क्या नाम है है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजू खान हुआ, सासाराम के विधानसभा प्रभारी हुए। और इसमें सही लोग, सही सोच, सामूहिक विकास, सामूहिक प्रयास की बात है और इसमें कोई जाति और धर्म की बात नहीं है। बहुत लंबे समय से पूरा हिंदुस्तान देखा जा रहा है जनसुराज के। बिल्कुल जनस्वराज तीसरा विकल्प है, इससे बेहतर विकल्प अब हमें नहीं लगता है कि कोई होगा। देखिए खान साहब, और खान साहब भी जो कह रहे हैं मैं उसे दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए यहाँ एक पत्रकार के रूप में जाने गए जिनका नाम विनोद तिवारी है, लेकिन इन्होंने भी जनसुराजी झंडा को उठा लिया है। यहाँ शहर से लेकर गांव तक ये जनसुराज का पैगाम दे रहे हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि जनसुराज का 5 पैगाम है कि बिहार बदलेगा अगर ये 5 चीज़ हो जाएगा। क्या कहेंगे विनोद जी, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप जनसुराज के लिए? हम लोग जनसुराज के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिहार के लिए मेहनत कर रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बिहार में जो भ्रष्टाचार चरम पर है उसको समाप्त करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पिछले 30-35 वर्षों से आप भी देखे होंगे। आप वोट राजद को दीजिए, भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, जदयू को दीजिए, किसी को वोट दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। चाहे जिसको वोट देना हो आप दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। तो हम लोग ये व्यवस्था बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग बिहार और बिहार के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। एक सवाल है कि भाजपा जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं अपनी ऐसी राजनीति कर रही है कि पटकने की कोशिश कर रही है, क्या बिहार में भी नीतीश कुमार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है क्या बिहार? नहीं, हम भाजपा से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। जनसुराज को किसी दल से कोई मतलब नहीं है। जनसुराज की लड़ाई किसी दल से भी नहीं है। जनसुराज की लड़ाई बिहार में व्यवस्था परिवर्तन से है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग किसी दल के खिलाफ किसी तरह का कोई देखिए जनसुराज का कहना है कि जदयू हो, भाजपा हो, राजद हो, सरकार जिसकी भी बनी है बिहार को बदहाल किया है। तो क्या आपकी सरकार बनेगी तो बिहार को किस रूप में ले जाएंगे? नहीं, हम लोग तो बिहार में व्यवस्था ही परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। जो मौजूदा व्यवस्था है वो व्यवस्था बिहार में नहीं रहेगा। बिहार के लोगों का जो अधिकार है, सरकार से उनको जो मिलना चाहिए वो चीज़ उनको मिलेगा। हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और जनसुराज की सरकार बनने के बाद 100% वो चीज़ बिहार के एक लोगों को मिलेगा। देखिए विनोद तिवारी चूँकि मुख्य प्रवक्ता हैं, रोहतास ज़िला के मुख्य प्रवक्ता हैं, जाहिर चीज़ है कि इनका एक पैगाम है कि जनसुराज की मजबूती बिहार की मजबूती है और बिहार अगर मजबूत हो जाता है तो मेरा देश मजबूत होगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज।